जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कथन तथा तथ्य। आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी साहित्य पीजी में पढ़ रहे हो या शिक्षक चयन या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा में भी और साक्षात्कार में भी आधुनिक काल पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें 40 कथन तथ्य के साथ आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, जिस पर 60 से अधिक उप प्रश्न भी बन सकते हैं। चलिए देख रहे हैं हम आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कथन तथा तथ्य को। नंबर 1, आधुनिक काल यह नामकरण रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल और मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा है। 2, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन जीएस फेजर का है। 3, भारतेंदुकृत पत्रिका कविवचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योग और ट्रेवलर कृत डेजर्टेड विपेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया है। 5, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है 1864 से 1938। हरिओद की रचनाएं हैं प्रद्युम्न विजय 1863 में प्रकाशित, रुक्मिणी परिणय यह 1894 में प्रकाशित। उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। हरिओद का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ ये 1899 में प्रकाशित है और अधकिला फूल 1907 में प्रकाशित। हरिओद की जो अन्य रचनाएं या काव्य कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: प्रेमांबु प्रवाह, उपदेश कुसुम, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रसवन, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन, ऋतु मुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य कृतियों में प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित है। ये रस कलश, वैदेही वनवास, हरिओद सतसई आदि यह हरिओद की रचनाएं हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी। काव्य के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता किससे प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। 10, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका चलाई है, उन्होंने उसका संपादन किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन काल 1865 से 1947 है। प्रिय प्रवास में यशोदा का विलाप है, यह वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है और खड़ी बोली हिंदी का इसे प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। नंबर 13 पर है प्रिय प्रवास का कथानक श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर आधारित है। 14, आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो प्रिय प्रवास को माना है। महाराज मानसिंह या द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल है 1886 से 1964। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वह हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साकेत कब प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पर सभी रचनाओं का, मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाओं का काल दिया हुआ है, प्रकाशन काल। रसिकेंद्र उपनाम से किसने कविताएं लिखी है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। सरस्वती में गुप्त की पहली कौन सी कविता प्रकाशित हुई? तो हेमंत रचना प्रकाशित हुई है। साकेत को लिखने के लिए 15 वर्ष लगे हैं, 1916 से 1931 तक। साकेत नायिका प्रधान महाकाव्य है और उसकी नायिका है उर्मिला।
एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसने लेखन किया है या ये किसका उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया है, वो संपादित इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है 1890 से 1937। सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल है 1900 से 1977। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल है 1897 से 1962 तक। महादेव वर्मा का जीवन काल है 1907 से 1987 तक। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण तथा पेशोला की प्रतिध्वनि किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो प्रसाद कृत लहर में जो 1933 में प्रकाशित हुआ है उसमें ये प्रकाशित है या संकलित है। प्रसाद के काव्य संग्रह है झरना, ये 1918 में प्रकाशित है। आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में प्रकाशित है। कामायनी यह महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य है। सबसे महत्वपूर्ण, कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, इस विषय को लेकर, प्रकाशन के काल को लेकर या जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृति को लेकर। सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य संग्रह है यहाँ पर इस विषय के अनुसार दिया है, काल क्रम के अनुसार। उच्छ्वास 1920 में प्रकाशित है, ग्रंथि 1920 में प्रकाशित, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1935-36 का समय दिया है इसका लेखन काल। युगवाणी है 1936 से 38 तक का समय लगा है युगवाणी को लिखने के लिए। ग्राम्य 1939 से 40 तक का समय लगा है, 1940 में प्रकाशित है। स्वर्ण किरण 1946 से 1947, स्वर्ण धूलि 1947 से 48, उत्तरा 1959 में प्रकाशित है। कला और बूढ़ा चांद 1959 में, अमिता 1955, लोकायतन 1961, चिदम्बरा 1961 में और अभिषेकिता और अगली रचनाएं समाधिता, ये इनकी सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत के काव्य संग्रह हैं। 31 नंबर पर है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा यह नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता है। ज्योत्सना पंत का गीति नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो 1916 में प्रकाशित हुआ। छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गीत विहंग पंत के किस काव्य संग्रह की कविता है? तो उत्तरा इस काव्य संग्रह की कविता है। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया संपूर्ण तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। निराला के काव्य संग्रह के नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। 38 नंबर पर है। महादेवी के काव्य संग्रह के नाम हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और संधिपत्र और दीपशिखा भी इनकी रचना है। 39 पर है, किस रचना में हिंदी के विविध विधाओं का मिश्रण पाया जाता है? तो पासवर्ड नाम की रचना में हिंदी की सभी विधाओं का मिश्रण पाया जाता है। हिंदी के असंगत नाटक के जनक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद है। तो आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।